की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में हर एक व्यक्ति किसी न किसी पर आस्था अवश्य रखता है। यहाँ के लोग भगवान पर आस्था रखते हैं, गुरु पर आस्था रखते हैं, तो भगवान और गुरु को तो सर्वोपरि मानते ही हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वो अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मान करके चलते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, इतना ही नहीं, माता पिता को भी देवता के रूप में मानते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। इसमें माता पिता को देवता का रूप माना गया है, उन्हें सम्मान दिया गया है। इसलिए माता पिता अपने आप में व्यवहारिक जीवन में कर्णधार होते हैं, जन्मदाता होते हैं, संस्कार दाता होते हैं। इससे उनका स्थान सर्वोपरि होता है। और पिता के लिए परमेश्वर के रूप में भी आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, पिता परमेश्वर। पिता को भी भगवान की उपमा दी गई है। कारण क्या है? आप लोग सुनते हैं, एक ब्रह्मा जी होते हैं, एक विष्णु होते हैं और एक महेश होते हैं। आपने देखे तो नहीं है, सुने हैं। और क्या कहा जाता है? ब्रह्मा वो होते हैं जो रचना करने वाले जन्मदाता होते हैं, विष्णु वो होते हैं जो संरक्षण करते हैं, शंकर वो होते हैं जो दंड देने वाले होते हैं, संहारक होते हैं। ऐसा सुनने में आता है। पर मैं तो मानता हूँ पिता ही जन्मदाता है, सो वही ब्रह्मा है। पिता ही संरक्षण करते, सो वो ही विष्णु हैं। और गलती होने पर दंड देते हैं तो वो ही महेश है, ये मान करके चलता है। और कहीं नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश कौन? जो तीन कार्य कर दे, जन्म दे, संरक्षण करे और दंड दे। सो वो कौन हो गए? आपके पिता हो गए, ये मान करके चलो। समझ गए आप लोग कि नहीं? तो तीनों रूप पिता में होते हैं, ब्रह्मा का रूप भी, विष्णु का रूप भी, महेश का रूप भी। आप लोग गुरु के लिए तो बोलते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै वै नमः। ऐसे सुनने में आता है। अब यहाँ पर पिता के लिए भी लगाना है, पिता ब्रह्मा पिता विष्णु। समझ गए आप लोग कि नहीं? क्योंकि पिता ये सारे के सारे कार्य करते हैं। पिता का ये कर्तव्य होता है। पिता का कर्तव्य क्या होता है? देखो, पिता तीन प्रकार के भी होते हैं। एक सामान्य पिता होते हैं, दूसरे मध्यम पिता होते हैं, तीसरे उत्कृष्ट पिता होते हैं। तीन प्रकार के पिता। सामान्य पिता जो बच्चों को जन्म दे देते हैं, बस इसके आगे उन्हें कोई लेना देना नहीं। जन्म दे दिया, अब तुम्हारा कहाँ संरक्षण हो रहा है, तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही, क्या हो रहा है, हमें जन्म दे दिया, पर्याप्त हो गया। दूसरे पिता वो होते हैं, वो मध्यम होते हैं, जन्म भी देते हैं और साथ में अपनी प्रॉपर्टी भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं। जीवन निर्वाह के लिए अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसे भी देते हैं। भाई मैंने जीवन भर कमाया है, ये तुम्हारे नाम पर करके मैं जा रहा हूँ। जन्म भी दिया और संपत्ति भी दी। तीसरे प्रकार के पिता वो होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, जो जन्म भी देते हैं, संपत्ति भी देते हैं और साथ में संस्कार भी देते हैं। पहले प्रकार के पिता सामान्य हो जाते हैं क्योंकि जन्म देते हैं। दूसरे प्रकार के पिता जन्म और संपत्ति देते हैं तो मध्यम हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के पिता उत्कृष्ट इसलिए होते हैं, जन्म ही नहीं देते, संपत्ति ही नहीं देते, बल्कि धार्मिक संस्कार भी बच्चों को देकर के जाते हैं। अब आप यहाँ पर पिता बैठे हुए हैं, आप सामान्य पिता हो, मध्यम पिता हो, उत्कृष्ट पिता हो। इस स्वयं आप अपने आप में अवलोकन कर लेना, आकलन कर लेना, समझ लेना कि मैं किस प्रकार का पिता हूँ।
मैं मात्र बच्चों को जन्म दे करके फ्री हो गया हूँ, या बच्चों को जन्म देने के साथ साथ संपत्ति भी दे करके फ्री हो गया हूँ, या जन्म देने के साथ साथ संपत्ति के साथ साथ संस्कार भी दे रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि पारोला में 3 पीढ़ी एक साथ बैयाबत्ती करने आती है, डॉक्टर भरत, डॉक्टर विद्वेश और जितांश, तब लगता है ऐसे पिता होना बहुत जरूरी है, जो स्वयं भी मंदिर आए, बच्चों को भी लेके आए और नाती नताओं को भी मंदिर लेकर के आए। ऐसे पिताओं की आज बहुत आवश्यकता है। अकेले हम ही ना आए, हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी आए, बच्चे भी ना आए, हमारे नाती पंती पोता आदि सब आए, तो समझना वो परिवार संस्कारवान है, उसके मुखिया जागृत। ताली नहीं बजाई आपने? आपको नहीं लगता आपके बच्चे आने? महाराज हमारे बच्चे आते तो हैं पर अभी बाहर, संपत्ति के लिए भेजा आपने। किसके लिए भेजा? संपत्ति के लिए नहीं, साथ में किसके साथ होना चाहिए? संस्कार भी साथ में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को संपत्ति मत दो, देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन बिना संपत्ति के नहीं चलता, पर संस्कारों के बिना चल रहा है ऐसे कैसे आपने मान लिया? संपत्ति के बिना नहीं चलता ये तो आप भी जानते हो, पर संस्कारों के बिना नहीं चलता ये भी आपको जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? जिस सभा में 3 पीढ़ियां बैठी हों, समझना उस समाज का, उस परिवार का जल्दी कल्याण होने वाला है। एक साथ सभा में 3 पीढ़ियां, प्रवचन सभा में, बाकी दुकान पर 3 पीढ़ियां हो जाती हैं, शादी विवाह में भी 3 पीढ़ियां पहुंच जाती हैं, लड़ाई झगड़े में भी 3 पीढ़ियां पहुंच जाती हैं, मंदिर में अधिकार जमाने के लिए 3 पीढ़ियां पहुंच जाती हैं। समझ आ रहा ना? कि प्रवचन सभा में 3 पीढ़ी आई, समझना समाज का सौभाग्य मान लीजिए। रमेश चंद जी, तीनों पीढ़ियां आपके लिए यहाँ आती हैं तो आप संस्कारवान हो, आपके बच्चे भी संस्कारवान। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बोलो। अजित कुमार जी, 2 अजित बैठे, समझ आ रहा? सुदर्शन, मुझे बहुत खुशी है। और भाई वीरेंद्र नाम कि नरेंद्र नाम बाजी वालों का? नरेंद्र नाम, हाँ, वो भी अपने आप में सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम माता पिता जागृत हैं और उनके बच्चे संस्कारवान हैं। ये सहज बात नहीं है। पंचम काल में स्वयं धर्म ध्यान करना सरल है, पर नई पीढ़ी को धर्म ध्यान पर लगाना बहुत कठिन है। सुन रहे ना? ढेरी अपने पापा के लिए ताली बजा लो बेटा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए कि आप यहाँ आकर के क्या कर रहे हो? अभिषेक कर रहे हो, सुबह से महाराज की परिचर्या में जा रहे हो, और क्या कर रहे हो? स्वाध्याय में बैठे हो। समझना तुम्हारे माता पिता आशीर्वाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र। क्योंकि आज फादर्स डे है ना, पिता के बारे में थोड़ी चर्चा तो करना पड़ेगी, और जो आपको पिता ने दिया है समझो बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं उनके पिताओं को मेरा आशीर्वाद। कम से कम उन्होंने इतने संस्कार तो दिए कि नगर में यदि साधु आते हैं तो आपको उनकी परिचर्या में पहुँचना है, उनका आशीर्वाद लेना है, स्वाध्याय में बैठना। ये सारा संस्कार आपने दिया तो अपने बच्चों को, बहुत बड़ी बात है। वरना आज के माता पिता स्वयं भी संस्कारवान नहीं होते और बच्चों को भी संस्कार नहीं देते। स्वयं को मंदिर और साधु से मतलब नहीं होता और बच्चों को भी कोई मतलब नहीं रखने देते। ऐसी भी संसार है, बहुत सारे माता पिता हैं जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, जिंदगी निकल रही है। और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता ऐसे नहीं हैं। उनके पास धन भी कम नहीं है, मुझे विश्वास है। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं उनके यहाँ कभी धन संपत्ति की कमी पड़ेगी नहीं। तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, ये सारी चीजें उनको अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। समझ आ रहा?
जब पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ रहे थे, रामचंद्र जी का प्रसंग आया। उस समय रविशरण महाराज लिखते हैं, जो अपने पिता के वचनों का सम्मान नहीं करते, जो अपने पिता की सेवा वैयवृत्ति नहीं करते, वो जीव नरकगामी होते। और रामचंद्र जी कहते हैं, हे भरत, मैंने तो अपने पिता की वचनों का पालन करने के लिए राज्य छोड़ रहा हूं, तुम राज्य ग्रहण ही कर लो कम से कम। क्या कहते हैं? क्योंकि भरत राज्य लेने तैयार नहीं थे। एक और आपके लिए बहुत अच्छी बात बता देता हूं। दुनिया के लोग कैकेयी की आलोचना करते हैं और क्या कहते हैं? कैकेयी ने रामचंद्र जी को राज दे दिया। नहीं, उनका उद्देश्य कुछ और था। जैन ग्रंथ कहते हैं, भरत बचपन से बैरागी थे। भरत का भरोसा नहीं था वो कब दीक्षा ले लें। तो माँ का मोह कह रहा था कि जिसे राज से बांध दोगे तो ये बैरागी नहीं बन पाएगा, कुछ दिन घर में रह लेगा। उन्हें रामचंद्र जी से द्वेष नहीं था, बल्कि भरत बैरागी बन के कल्याण न कर ले, कुछ हमारे पास रह जाए, ये उनका मोह था। समझ आ रहा है कुछ आपको? हाँ, रामचंद्र जी भी यही कहते हैं, हे कैकेयी माँ, तूने बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया तूने? तूने ये अच्छा किया कि मुझे वनवास दे दिया। बहुत अच्छा किया तूने, मुझे वनवास दे दिया। क्योंकि मैं राजपाट में पढ़ता तो राज समाज महाआग कारण बैर बढ़ावन हारा। राजपाट में क्या होते हैं? समाज में बैर कलह आदि होते हैं, ये सब बैर बढ़ाने वाले हैं। मैं जंगल में जाऊंगा वनवास में, वहां साधु की संगति करूंगा, आहार दान दूंगा, मेरा सौभाग्य जग जाएगा। पहले के पुत्रों के भाव पिता के प्रति बहुत अच्छे होते थे। जो पिता कह रहे हैं वो सब अच्छा है, क्योंकि पिता वो होते हैं, गुरु वो होते हैं जो कभी हमारा अहित नहीं सोचते। हमें लगता है वो अहित सोच रहे हैं, वो अहित नहीं सोचते, कुछ हमारे कर्म का उदय भी रहता है। माता और पिता और गुरु हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं, वही माता पिता और गुरु होते हैं, ये मान लेते हैं। इसलिए पहले के लोग बहुत अच्छे भाव रखते थे। आजकल के बच्चे मालूम क्या कहते हैं? हमारे पिताजी समझते ही नहीं है, हमारी मम्मी समझती ही नहीं है। तो सुनो पिताओ, अपने बच्चों को इतना मत पढ़ाओ कि बड़े होकर भी कहने लगे कि माता पिता समझते ही नहीं। और जीवन भर इतना पैसा मत कमाओ कि अंत समय बीमार पड़ो तो बेटा डॉक्टर को ना बुला के वकील को बुला ले। ये बात थोड़ी देर से समझ में आएगी आपको। कितने लोगों को समझ में नहीं आई? फिर से बोल देता हूं, अपने बच्चों को इतना मत पढ़ाओ कि बड़े होकर वो कहने लगे माता पिता समझते ही नहीं है। और इतनी संपत्ति कमाने में मत लीन हो जाओ, बच्चों को संस्कार ही ना दे पाओ, अंत समय वो समाधि मरण ना करके वकील को बुलाने लगे, डॉक्टर को ना बुला के, ताकि तुम वसीयतनामा लिख दो। इतना कभी संपत्ति मत कमाओ। बाद में वो वकील को बुलाएगा, पिताजी जाने वाले हैं, पहले दस्तखत करवा लो। डॉक्टर को नहीं बुलाएगा, वो किसको बुलाएगा? वकील को। समाधि मरण नहीं कराएगा, पहले वकील को बुलाएगा, पहले अंगूठा लगाओ, लिखो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम, फिर बाद में करूंगा। इतनी भी संपत्ति मत कमाना। मायना समझ में आ रहा ना? पिताओं को भी मेरा यही कहना है, आदर्श पिता बनने का प्रयास करें। कौन से पिता? आदर्श पिता, ताकि आपका बेटा कह सके अगले भाव में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मेरे पिता ऐसे ही होना चाहिए जैसे आज। और ऐसे आदर्श बेटे बनो कि पिता भी कहे यदि अगले भाव में मेरे पास संतान हो तो आज जैसा मेरा बेटा है वैसी संतान, आज जैसी बेटी है वैसी संतान हो। तो मैं मान करके चलूंगा कि आपने जीवन में कुछ उपलब्धि किया है। पिता बनो तो आदर्श बनो, पुत्र बनो तो आदर्श बनो।
एक आदर्श प्रस्तुत हो अपने जीवन में। ये पिता है, कोई ये ना कह ले ये पिता है। पिता ही बना रहे पिता ना बने, तब एक पिता आदर्श बन सकता है, वरना बेटे में क्या संस्कार आएंगे। ये तो पिता पीता हो, पीता समझ गए आप लोग, कौन सा पानी? हाँ, फिर कैसे होगा? आदर्श पिता होना चाहिए, संस्कार उनके बहुत अच्छे होना चाहिए, गौरवन काफी बच्चों में होना चाहिए। बच्चे सबसे कह सके गर्व से, पिता हो तो मेरे पिता जैसे, हाँ, जिनमें कोई दुर्गुण नहीं है, हमेशा भगवान की भक्ति में और समाज सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें गौरव का अनुभव होना चाहिए, आपका बेटा सिर उठाकर चल सके। ऐसे पिता का क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, नेचर होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, सबके प्रति समभाव रख करके चलने वाला, एक आदर्शवादिता उसके जीवन में हो। समाज के और परिवार के मुखिया को क्रोधी नहीं होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। यदि सहनशील है परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, तो पूरा परिवार अच्छे से चलता है, पूरी समाज अच्छे से चलती है। क्रोधी व्यक्ति का कोई सम्मान भी नहीं करता, कोई सुनता भी नहीं है। इसलिए आदर्श पिता को चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, बल्कि सहनशील होना चाहिए और क्षमावान भी होना चाहिए। यदि बच्चे से कुछ गलती होती है तो क्या करो? क्रोधी मत हो, चिल्लाओ मत। यदि अपने प्रति गलत होता है तो सहन करने का प्रयास करो, तुम्हारा परिवार स्वर्ग जैसा हो जाएगा, तुम्हारा समाज स्वर्ग जैसा। मैं पिता के बारे में कहना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं पिता ऐसे होते, पिता ऐसे होते हैं, तो मैंने भी कुछ पिता के बारे में सोचा था, वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पिता आखिर होते क्या हैं। तो सुन लो पिता कैसे होते हैं। माता पिता की प्रशंसा में ज्यादा नहीं बोलूँगा, माता पिता की प्रशंसा में ज्यादा नहीं बोलूँगा कि तुम्हें हम क्या बताएं माता पिता क्या होते हैं और इस दुनिया में वो हमें क्या देते हैं। दो शब्दों में कह देता हूँ, वो ना होते तो हम ना होते, वो ना होते तो हम ना होते, इतना पर्याप्त होता है। और याद रखना बंधु, पिता क्या होता है ये पिता बनने के बाद पता होता है। पिता क्या होता है ये पिता बनने के बाद पता होता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए समय देता है, संपत्ति देता है और अपने निजी स्वार्थ का त्याग करता है, वह पिता होता है। समय भी देता है, संपत्ति भी देता है, अपना निजी स्वार्थ मतलब भोजन पानी छोड़कर ही बच्चों की व्यवस्था करने के लिए तैयार रहता है। वो माँ होती है जो स्वयं गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। रात में बच्चा कितनी बार करता है, इस तरफ किया, इस तरफ माँ सो गई, इस तरफ किया तो साइड में सो गई। समझ आ रहा ना कितना माता पिता का बलिदान होता है। काश ये बच्चे समझ पाते तो आज माता पिता का सम्मान कर पाते, बहुमान कर पाते। मोबाइल में लगे हुए माँ की नहीं सुनते, मोबाइल में लगे हुए बच्चे माँ की नहीं सुनते और व्हाट्सएप पर लगे हुए बच्चे बाप साहब की नहीं सुनते। व्हाट्सएप में लगे तो बाप साहब की क्या सुनेंगे और मोबाइल में लगे तो माँ की क्या सुनेंगे। तो मैं कहता हूँ कुछ समय निकाल कर बैठा करो अपने माँ बाप के पास, कुछ समय निकाल कर बैठा करो अपने माँ बाप के पास। वो खुशियाँ मिलेंगी तुम्हें जो कभी ना मिली होंगी मोबाइल के पास। वो तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी माता पिता के पास जो कभी मोबाइल के पास आपको प्राप्त नहीं होगी। समझ आ रहा? कुछ बच्चों को समय नहीं मिलता माँ बाप के पास, समझ आ रहा ना, क्योंकि मोबाइल में इतने बिजी है। तो उन बच्चों को नियम देता हूँ,
जितना समय मोबाइल को देते हो उतना समय माँ बाप को दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जितना समय किसको देते हो? मोबाइल को, उतना किसको समय देने लगो? माँ बाप को। या फिर जितना माँ बाप को समय देते उतना मोबाइल को दो। समझ आ रहा ना? फिर आपको समझ में आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। समझ गए ना? ये कौन सा जमाना चल रहा है? 4G 5G 6G तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। किसका जमाना चल रहा है? 4G और 5G। सुन रहे ना? पर मैं कहता हूं सबसे बड़ा तुम्हारा है पिताजी। 4G 5G के जमाने में पिताजी को मत भूल जाना, और मैं कहता हूं श्री जी को मत भूल जाना। श्री जी माने भगवान को। गुरु जी को मत भूल जाना। समझ आ रहा है आपको? माता जी, पिताजी, गुरु जी, प्रभु जी, यही है हमारे 4G। ये 4G है। कौन से 4G हैं? कैसे बोलो? माता जी, पिताजी, गुरु जी और प्रभु जी, यही हमारे 4G। सुन रहे आप लोग कि नहीं? 4G का जमाना है, कोई बात नहीं, पर इन 4 को मत भूलो, तुम्हारे जीवन में काम चल जाएगा। सुन रहे ना? 5G में कौन लाओगे? शास्त्र जी। बस ये 5G हो गया, अपना कल्याण हो जाएगा। इन सबकी बात मानने लगो। अब 4G में लगे हो, 4G में लगे हो, तो कैसे बताएं आपको कौन सा 4G कौन सा 5G? ये 5G को अपना लो, अपना काम हो जाएगा जीवन में। समझ गए ना? इसलिए आज माता पिता का सम्मान बढ़ाने की आवश्यकता है। माता पिता के उपकारों को समझने की आवश्यकता है। जो अपने पिता को उपकार को समझता है वो निश्चित रूप से वह कृतज्ञ है, वह धर्मात्मा है। जो अपने माता पिता के उपकार को नहीं मानता वो कभी धर्मात्मा और कृतज्ञ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा धर्मात्मा जो है, जो अपने पिता को सर्वोपरि सम्मान दे करके चलता है। समझना, जिसके जीवन में माता पिता को सम्मान नहीं, मेरी दृष्टि में वो इंसान नहीं। इंसान वही है जो अपने पिता को सम्मान देना चाहता है, बहुमान देना चाहता है। तो आप समझ गए ना? 4 पंक्तियां माँ के ऊपर और बोल देते हैं। देखो, माला बनाने के लिए कम से कम 100 फूल चाहिए। कितने फूल चाहिए? 100 फूल चाहिए, पता ना? दीपावली मनाने के लिए बहुत सारे दीपक चाहिए, बोलो ना? पर जीवन को संभालने के लिए एक माँ काफी है। कम से कम 100 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। कम से कम 100 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। कई दीपक चाहिए दीपावली मनाने के लिए। पर माँ पिता अकेले ही काफी है बंधुओं, बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग सा बनाने के लिए। बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग सा बनाने के लिए आज इतना ही काफी समझूंगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में माता पिता का सम्मान करें।